जब हमें पता है कि डॉलर की इतनी मोनोपोली है और डोनाल्ड ट्रंप उसका बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं, तो क्यों नहीं हम कोई और करेंसी ले आते हैं, या क्यों नहीं हर देश अपनी अपनी करेंसीज का यूज़ करने लगती है। जिस बात की आप बात कर रहे हैं उसे सरल शब्दों में या टेक्निकल शब्दों में डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। आपके साथ साथ कई देश भी अभी इस मुकाम पे हैं कि वो ऐसी सोच रखने लगे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे डॉलर की वैल्यू का डेप्रिशिएट। अब डॉलर डेप्रिशिएट क्यों हो रही है? क्योंकि वो कई कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में उसका एक बहुत स्टेटमेंट दिखाई दिया, जिससे काफ़ी कंट्रीज डर गई कि अगर डॉलर की हेजेमनी है, अगर हम डॉलर पे इतने डिपेंडेंट हैं, तो कैसे ट्रंप की एक स्टेटमेंट या एक एक्शन हमारे पूरे वर्ल्ड ट्रेड को ख़राब कर सकता है। अभी की जो ट्रेड टेंशन है उस वजह से भी काफ़ी कंट्रीज डॉलर पे डिपेंडेंस कम करने की सोच रख रही है। इसमें सबसे आगे जो कंट्री है वो है चाइनीज़ कंट्री, चाइना अपनी करेंसी रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज करने के सारे प्रोसीजर्स, सारे एफर्ट्स लगा रही है। वो कैपिटल मार्केट कंट्रोल्स कम करने तक का काम कर चुकी है और वो मार्केट ओपन्स कर चुकी है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है और इतना ज़्यादा बेच रही है ताकि उसकी करेंसी डॉलर को रिप्लेस करने की एक पोजीशन में आ सके। अगर हम डेटा की भी बात करें तो डॉलर में जो ट्रांजैक्शंस है वो हालांकि 88% पे है, लेकिन जो लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते थे वो 58% तक जा चुका है, जो दिखाता है कि कैसे लोग डॉलर पे ट्रस्ट करना बंद तक कर चुके हैं और काफ़ी कम हो चुका है वो परसेंटेज। वैसे अदर कंट्रीज़ की बात करें तो ब्राज़ील जो है और अर्जेंटीना के बीच में जो डील्स होती है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट किया है कि कैसे अब वो ट्रेड चाइनीज़ करेंसी में करना चाहेंगे। बोलिविया ने तो चाइना की करेंसी अडॉप्ट तक कर ली। वहीं अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, ब्रिक्स यानी ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इसमें 6 और कंट्रीज ऐड हुई हैं। और अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की तो ये 35% ऑफ पूरे वर्ल्ड का जीडीपी बनाती है और 41% तक ऑयल जो प्रोडक्शन होता है वो इन कंट्रीज़ के द्वारा होता है। तो ये कंट्रीज़ भी अपने अपने दम पर अपनी एक नई जो करेंसी है वो लाने की बात रखती हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में डी डॉलराइजेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ट्रंप अभी ऐसी सिचुएशन में है, या अमेरिका अभी क्योंकि सुपर पावर है तो वो ऐसी पावर्स रखता है जो पूरे वर्ल्ड ट्रेड्स को अफेक्ट करने के चांसेस रखता है और ये एक वॉर जैसी सिचुएशन को लेड कर सकता है। हालांकि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो स्ट्रैटेजिकली ये करना पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डॉलर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ट्रेड टेंशंस, वॉर्स और न जाने कितनी ख़राब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इंडिया ने भी श्रीलंका के साथ ट्रेड करी, जिसमें उसने इंडियन रुपीज़ में करी, और ये SBI के डेटा के थ्रू दिखता है। तो हर कंट्री अपने अपने दम पर मेहनत कर रही है, लेकिन ये